यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर से सिफारिश की है कि इन्हें काबीना से बर्खास्त कर दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इस खबर पर बातचीत करेंगे। दिल्ली में किस तरीके का रद्दअमल देखा जा रहा है, इस ताल्लुक से जानेंगे। राजीव, सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, हमने देखा कि बागी तेवर हमेशा राजभर के रहे और वो एक वक्त ऐसा था जब इस्तीफा का लेटर जो है वो लेकर घूमते रहते थे। वो कहते थे कि हमें इंतजार है कि हमारा इस्तीफा कब मंजूर किया जाए। और अब जब उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर से सिफारिश की है, क्या माना जाए कि सिफारिश ये मंजूर कर दी जाएगी? क्या कुछ गवर्नर की जानिब से कहा जाने वाला है? क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है? राजीव, यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अगर पिछले समय से लगातार उनको देखा जाए तो हमेशा अपने विवादित बयान की वजह से वो चर्चा में बने रहे। पहले वह यूपी सरकार के ऐसे मंत्री हैं कि अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे और मुख्यमंत्री पे और सरकार पे लगातार वो हमला बोलते रहे हैं। लेकिन चूंकि सामने लोकसभा का चुनाव था, इसी वजह से उनके सारे जो उनकी बातें थी, जो वो तमाम टीका टिप्पणी करते थे गवर्नमेंट के कार्यप्रणाली पे, उनको दरकिनार करके उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है और देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर एक्शन लिया है। गवर्नर से उन्होंने सिफारिश किया कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए। पिछले दिनों जब वह घोसी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत विवादास्पद बयान दिया। बीजेपी नेताओं को गाली देने के साथ साथ जूतों से मारने की बात उन्होंने कही। यह बात कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो रणनीतिकार हैं, बड़े नेता हैं, उनको चुभ गई और तभी से जो है इनको निशाने पे बीजेपी के नेताओं ने ले लिया। क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने था, मतदान आखिरी चरण में था, 7वें चरण का मतदान होना था। यही वजह था कि उस समय बीजेपी के जो तमाम जो नेता थे वो लोग चुप रहे इस बयान पे। लेकिन अब चुनाव मतदान समाप्त हो गया है, सबको मतगणना का इंतजार है 23 तारीख को। इसी बीच जो है ओम प्रकाश राजभर पर एक्शन लिया है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने गवर्नर से सिफारिश किया है कि इनको बर्खास्त किया जाए। जी राजीव, जिस तरीके से कई और जो वजीर हैं उनको ओहदे से हटा दिया गया है जो कि पार्टी के ही हैं, राजभर के, ऐसे में क्या ये इम्कान लगाया जाए कि गवर्नर की जानिब से इस बर्खास्त करने की सिफारिश को हरी झंडी मिल जाएगी? और साथ ही साथ एक सवाल और करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के तहत अभी तक ये फैसला नहीं किया गया था, लोकसभा इंतखाबात हो गए हैं, रिजल्ट आना है, ऐसे में इस बीच बीजेपी की तरफ से इस तरीके का फैसला, क्या बीजेपी को कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है इस फैसले के बाद? देखिए, फिलहाल अभी जो है उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव सामने नहीं है, लिहाजा बीजेपी हर सिचुएशन को मैनेज कर सकती है। क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव था और उत्तर प्रदेश में राजभर वोट बैंक बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। इसको साधने के लिए बीजेपी पूरी तरह से अपने रणनीति में जुटी हुई थी। बीजेपी के नेताओं को, रणनीतिकारों को लगता था कि अगर राजभर जिस तरह से लगातार पिछले 6 महीने से बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे सवाल खड़े कर रहे थे, अगर इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है, मंत्रिमंडल से हटाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका बुरा असर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में राजभर मतदाता नाराज हो सकते हैं। यही वजह कि आपने देखा होगा कि खुद उस समय ओम प्रकाश राजभर ये कहते थे कि मेरे जेब में इस्तीफा है, जब चाहे तब मैं दे सकता हूं, या उन्होंने पेशकश भी किया था, लेकिन उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया था। राजभर को मनाने के लिए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, जब आचार संहिता नहीं लगा था उसके ठीक पहले, उनके बेटे को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। लेकिन तमाम मान मनोबल के बाद भी राजभर लगातार जिस तरह से बीजेपी नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा करते रहे, यह पार्टी के जो रणनीतिकार है, पार्टी के जो बड़े नेता है, उनको यह अच्छा नहीं लगता था। और पिछले दिनों जब चुनाव प्रचार के दौरान घोसी में जब उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जूता मारने की जब बात कही, यह बात जो है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सभी नेताओं को नागवार गुजरी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अब देखना ये होगा कि गवर्नर की जानिब से क्या कुछ फैसले इस ताल्लुक से लिए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए।